राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान नाम का जाप करने वाला सदैव निर्भय है। मनन करने योग्य। दैत्यराज हिरण्यकश्यप हैरान था। जिस विष्णु को मारने के लिए उसने सहस्रों वर्ष तक तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, जिस विष्णु ने उसके सगे भाई को वराह रूप धारण करके मार डाला, उसी विष्णु का स्मरण करके उसी के नाम का जाप, उसी की उपासना चल रही है। हिरण्यकश्यप के जीते जी उसके राज्य में ही नहीं, उसके राज सदन में, और वह भी उसके सगे पुत्र के द्वारा। नन्हा सा बालक होने पर भी प्रहलाद अद्भुत हठी है। वह अपना हठ किसी प्रकार छोड़ नहीं रहा है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि जिस हिरण्यकश्यप की भौहों पर बल पड़ते ही समस्त लोग और लोकपाल थर-थर कांपने लगते हैं, उसके क्रोध की प्रहलाद राय प्रति भी चिंता नहीं करता। प्रहलाद जैसे डरना नहीं जानता है। प्रहलाद जैसे डरना जानता ही नहीं। और अब तो हिरण्यकश्यप स्वयं अपने उस नन्हे पुत्र से चित्त में भय खाने लगा है। वह सोचता है कि यह बालक क्या अमर है? क्या इसे समस्त पदार्थों पर विजय प्राप्त है? कहीं इसके विरोध से मेरी मृत्यु तो नहीं होगी? हिरण्यकश्यप की चिंता अकारण नहीं थी। उसने दैत्यों को आज्ञा दी थी कि प्रहलाद को मार डालने के लिए, किंतु दैत्य भी क्या कर सकते थे? उनके शस्त्र प्रहलाद का शरीर छूते ही ऐसे टूट जाते थे जैसे हिम या चीनी के बने हों। उन्होंने पर्वत पर से फेंका प्रहलाद को, तो वह बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे पुष्प राशि पर गिरा हो। समुद्र में डुबाने का प्रयत्न भी असफल रहा। सर्प, सिंह, मतवाले हाथी, पता नहीं क्यों कभी क्रूर जीव उसके पास जाकर ऐसे बन जाते मानो युगों से उसने उन्हें पाला हो। उसे उपवास कराया गया, लंबे समय तक हलाहल बेच दिया गया। सब तो हो गया, प्रहलाद पर क्या किसी मारक क्रिया का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं? कोई मारक पदार्थ क्यों उसे हानि नहीं पहुंचाता? एक आश्वासन मिला दैत्यराज को। उसकी बहन होलिका को एक वस्त्र मिला था किसी से, जिसे ओढ़कर वह अग्नि में बैठने पर भी जलती न थी। वह इस बार प्रहलाद को पकड़कर अग्नि में बैठेगी। सूखी लकड़ियों का पूरा पर्वत खड़ा कर दिया। दैत्यों ने उसे अग्नि लगा दी। होलिका अपना वरदानी वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर उस लकड़ियों के पर्वत पर पहले ही जा बैठी थी। हिरण्यकश्यप स्वयं देखने आया था कि इस बार क्या होता है। अग्नि की लपटों में कुछ देर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, और जब कुछ दिखाई पड़ा तब दैत्यों के साथ वह दैत्यराज भी नेत्र फाड़कर देखता रह गया। होलिका का कहीं पता ही नहीं था। वह भस्म हो चुकी थी और प्रहलाद अग्नि की लपटों में बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। हिरण्यकश्यप ने पूछा, तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद बोले, समस्त संतापों को नष्ट करने वाली एकमात्र औषध रूप राम नाम का जप करने वाले को भय कहाँ? पिताजी देखिए ना, इस समय मेरे शरीर से लगने वाली अग्नि की लपटें भी मेरे लिए जल के समान शीतल हो गई हैं। हिरण्यकश्यप भला क्या कहता? वह चुपचाप हट गया वहां से। धन्यवाद।